बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 36 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 है और यूनिट 2 है। और जिस एक्सरसाइज पर हम बात कर रहे हैं दैट इज़ एक्सरसाइज 2.2। इसका एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिटेल से कर चुके हैं, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 के 8 पार्ट हैं, मैंने 3 बोर्ड पर लिख दी हैं। पहले ये करके फिर मैं आपको बाकी जो 5 पार्ट हैं वो कराता हूँ। लेकिन उससे पहले हम एक रिज़ल्ट जो पहले प्रूव कर चुके थे उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सब में यूज़ होना है तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। हमने पढ़ा था कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट टी इज़ इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। टोटल 3 ही रूट हैं यूनिट टी के। कौन कौन से? 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों रूट्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है? 0 के। ठीक। फिर आपने याद रखना है कि सम ऑफ एनी टू, क्या कहा मैंने आपको? सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड। किसी दो का सम थर्ड के नेगेटिव के इक्वल है। मसलन मैंने लिखा 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, ये इधर प्लस था, इधर आके क्या हो गया है? माइनस। तो सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड। टोटल 3 है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। किसी दो का सम थर्ड के नेगेटिव के इक्वल है। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर प्लस ओमेगा था, उधर आके क्या हो गया है? माइनस। सिमिलरली ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर प्लस 1 था, इक्वालिटी की उस तरफ गया है तो क्या हो गया है? -1। एक्सक्यूज मी। अच्छा, सम ऑफ एनी टू, याद रखने बस आपने। सम ऑफ एनी टू, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड। किसी दो का सम थर्ड के नेगेटिव के इक्वल होता है। और इन तीनों का सम किसके इक्वल है? 0 के। ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं और इसको प्रूव भी कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। ओके। फिर क्वेश्चन 2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और बाकी पार्ट में भी वो आपसे कहेगा कि आपने इसको एवेल्युएट करना है। मैंने लिख भी दिया एवेल्युएट। पहला पार्ट हम एवेल्युएट कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं। देखें ज़रा ध्यान से, हमने वो वाली बात जो मैंने आपको बताई है, सम ऑफ एनी टू, मैं यहाँ लिख भी दूँ, सम ऑफ एनी टू, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड के नेगेटिव के इक्वल है। ओके, बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखें जरा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा है सम ऑफ एनी टू। ओके, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। हम इसमें कुछ ऐसा करते हैं या करेंगे कि किसी दो का सम बन जाए। ओके, मैंने ब्रैकेट एज इट इज़ डाली, 1 एज इट इज़ लिखा, माइनस मैंने कॉमन लिखा, फिर लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इससे हुआ क्या है? ये 7 पावर थी, एज इट इज़ लिखी मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया। माइनस इसलिए कॉमन लिया कि किसी दो का सम बन जाए। अगर किसी दो का सम बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड। तो उन दोनों की सम की जो वैल्यू होगी, जो उसके थर्ड रूट के इक्वल होगी, वो हम पुट कर लेंगे। ओके, 1 एज इट इज माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखें ज़रा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। इन दोनों का सम -1 के इक्वल है, तो मैंने -1 पुट कर दिया। होल रेज़्ड टू पावर 7 एज इट इज। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हमारे पास आएगा 1 + 1 रेज़्ड टू पावर 7। 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना आएगा? 2 रेज़्ड टू पावर 7। और 2 रेज़्ड टू पावर कितना होता है? 128। 2 रेज़्ड टू पावर 7 किसके इक्वल होता है? 128 के। कैलकुलेटर पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका आंसर, ये इवेल्युएट हो चुका है। अगला देखें, इसमें भी सम ऑफ एनी टू, किसी दो का सम बनाना है। ठीक है, मैंने इसको एज इट इज़ लिखा, ये इज इक्वल टू डाला, ब्रैकेट डाली, 1 एज इट इज़ लिखा।
यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। अब बच्चों के क्वेश्चन एक और भी होता है कि सर आप यहाँ से ओमेगा भी तो कॉमन ले सकते थे। नहीं नहीं, हमने करना ये है सिर्फ माइनस कॉमन लेना या कोई कांस्टेंट कॉमन आ रहा हो वो कॉमन लेना, हमने 2 का सम बनाना है। ठीक, तो हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन आपको पता है चेंज होते हैं। ये माइनस था तो ये क्या हो गया है प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेम वही बात हुई है। ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो मैंने लिखा 1 - 3 × -1, मैंने इसकी वैल्यू प्लेस कर दी होल रेज़्ड टू पावर 5। ठीक, हमें पता है सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड। ओके, तो मैंने लिखा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 रेज़्ड टू पावर 5। मेरे पास बनेगा 4 रेज़्ड टू पावर 5। 4 रेज़्ड टू पावर 5 होता है 1024। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1024। 4 रेज़्ड टू पावर 5 किसके इक्वल है 1024। ये आपका आंसर, ये पार्ट हो गया। अगला देखिए, अब सम ऑफ एनी टू, यहाँ से ये 9 है, ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ से 4 हम देख रहे हैं बड़े आराम से कॉमन आ सकता है। लें ज़रा कॉमन, मैंने लिखा 9 एज इट इज़ लिखा +4 कॉमन लिया, मैंने लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3। ओके, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो पुट करें ज़रा। मैंने लिखा 9 + 4 × -1। बच्चों याद रख लें ये वाले जो क्वेश्चन हैं बोर्ड के पेपर में एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और एक दफ़ा नहीं आए, हर साल आते हैं। 2.2 से याद रखें एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा और 2.2 के आखिरी जो 3 क्वेश्चन हैं 3, 4 और 5 उनमें से अक्सर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाया करता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा फुल फ्लेज जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बना करता है। तो आप लोगों ने ज़रा ध्यान से करनी है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, और एक और एक्सरसाइज आगे मैं आपको बताऊंगा। सम ऑफ एनी टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड -1 था तो -1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 9 - 4, हाँ जी कितना बनता है बोला 9 - 4 5, तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ये आपका आंसर। पहले तीनों पार्ट हम कर चुके हैं, अब मैं बोर्ड ड्रॉप करूंगा और अगले जो 5 पार्ट हैं वो आपको कराता हूँ। माइट भी 2 दफ़ा बोर्ड ड्रॉप करना पड़े। अभी मैं वीडियो पॉज करके तो फिर आपको कराता हूँ। जी बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन के नेक्स्ट 2 पार्ट लिख दिए हैं, 4th और 5th पार्ट। अब देखें ज़रा, वो आपसे कह रहे हैं एवेल्यूएट, इसको आपने एवेल्यूएट करना है। ये अब 2 का प्रोडक्ट दे दिया उसने, यहाँ इन दोनों का सम दे दिया और आपने वो जो सीक्वेंस मैंने आपको बताई है कि सम ऑफ एनी टू उसको माइंड में रखना है। अगर वो याद होगी तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। यहाँ इन दोनों सम है, सम मीन दरमियान में प्लस होना चाहिए। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से, इससे और इससे कॉमन ले सकते हैं, लेकिन दरमियान में उससे में माइनस मिलेगा। ओके, इन दोनों से आप 2 कॉमन लेंगे तो दरमियान में हमें क्या मिलेगा प्लस। तो हमने कहा हुआ है सम ऑफ एनी टू, तो इसको हम लिखेंगे, मैंने ये ब्रैकेट डाल दी, इन दोनों से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा 1 + ओमेगा। सम चाहिए हमें इसलिए दरमियान में प्लस लिखा हमने, माइनस प्लस आता ही है एक्चुअली, अगर यहाँ से कॉमन लेते तो दरमियान में माइनस आ जाता, वो हमें नहीं चाहिए। 2 ओमेगा स्क्वायर। फिर अच्छा, अब यहाँ से 3 कॉमन लूँगा तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ इन दोनों से 3 कॉमन लूँगा तो बाहर माइनस होगी, अंदर वाला साइन फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। आपने फिर करना क्या है, जो सम वाले हैं पहले उनको इकट्ठा करके लिखना है। मैं इसको और इसको इकट्ठा करके पहले लिखूँगा, फिर कॉमन लूँगा ताकि दरमियान में हमें क्या मिले, प्लस मिले। सम ऑफ एनी टू मैंने लिखा 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। मैंने इस स्टेप में
यहाँ अरेंज किया है और इस -3 ओमेगा को बाद में लिखा है। ये पॉजिटिव वाला जिन पर मैंने ब्लैक से टिक किया ये पहले लिखे हैं, ये वाला बाद में लिखा है। ओके, अब हमने कहा हुआ है सम ऑफ एनी टू। ओके, 1 प्लस ओमेगा चेक करें, टोटल 3 ही तो हैं, तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ये ओमेगा का साइन जैसे डब्ल्यू होता है ना, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं। तो सम ऑफ एनी टू, किसी दो का सम थर्ड के नेगेटिव के इक्वल है, तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। मैंने लिख दिया, ये इसकी वैल्यू प्लेस कर दी, -2 ओमेगा स्क्वायर पहले से था वो भी लिख दिया। अब इससे इन दोनों पर, जिन पर मैंने ब्लू से टिक किया, इन दोनों से आपने क्या कॉमन लेना है? 3 कॉमन लेना है। हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 का सम आ चुका है, हमें सम ही चाहिए, दरम्यान में प्लस चाहिए, -3 ओमेगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हमारे पास रह जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर। ब्रैकेट मैंने चेंज कर दिया, अब ज़रूरत नहीं रही तो चेंज कर सकते हैं ब्रैकेट। -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर, ये देखें 3 मैंने लिखा, इसकी अभी ब्रैकेट दूसरा लगाएं इस यहाँ पे, 3 लिखा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सम ऑफ एनी टू, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? माइनस ओमेगा के, तो मैंने लिखा माइनस ओमेगा, -3 ओमेगा। अब जरा देखें, -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर, -4 ओमेगा स्क्वायर, -2 -4 होता है, तो मैंने लिखा -4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो -3 ओमेगा, -3 ओमेगा, -6 ओमेगा, -3 ओमेगा, -3 ओमेगा कितना बनेगा? -6 ओमेगा। ओके, अब इन दोनों को आपस में आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, करें ज़रा जी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ओमेगा क्यूब। और हमने पीछे प्रूव किया था कि ओमेगा क्यूब जो है दिस इज इक्वल टू 1 के। प्रोडक्ट में हमने बात की थी इससे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 34 एक्चुअली वो। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के, तो उसकी जगह हम लिखेंगे 24 इंटू 1 किसके इक्वल है? 24 के। ये आपका आंसर, ये इवेल्युएट हो चुका है, ये पार्ट हो गया। अब देखें नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले हमें दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ का हमें पता होना चाहिए। देखें ज़रा, -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू मैंने आपको याद कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन वैल्यूज़ में और इसमें कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है? वहाँ डिवाइडेड बाई 2 है, वहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 है, इन दोनों में डिवाइडेड बाई 2 नहीं है। तो जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो कुछ इस तरह से कर लेंगे। हमने लिखा, हम लिखेंगे एज, दोनों लिखेंगे, वो दोनों वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ, एज ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, -√-3 डिवाइडेड बाई 2। मैंने एक में प्लस लिखा है और एक में क्या लिखा है? माइनस। इसको ओमेगा का, उसको क्या कहा? ओमेगा स्क्वायर। अब है ऐसा, हमें तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं चाहिए, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2 नहीं चाहिए। ठीक, फिर क्या करें? हमारे पास जो वैल्यूज़ है उसमें डिवाइडेड बाय 2, इसमें डिवाइडेड बाय 2, तो हम एक आसान काम कर लेते होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये 2 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, ऑब्वियसली उधर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। रेड से मैंने शो भी कर दिया, ये उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिखेंगे 2 ओमेगा, यानी ये बनेगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3। इसको ऐसे बॉक्स करते हैं। ये 2 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3 एंड ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2 ओमेगा स्क्वायर
इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3। ठीक है, ये इससे आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। इसका एक और मेथड भी है लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी है, तो ये ज़्यादा आसान है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया है मल्टीप्लाई। तो ये वाला जो पार्ट है यानी -1 प्लस अंडर रूट -3, ये -1 प्लस अंडर रूट -3 किसके इक्वल है 2 ओमेगा के। ओके, फिर -1 माइनस अंडर रूट -3 किसके इक्वल है 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो अब हम इसकी वैल्यूज प्लेस करेंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू, सो लिख लें साथ 2 ओमेगा होल रेज टू पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 6। अब मैंने ये जो वैल्यू है ये 2 ओमेगा के इक्वल है, यही क्वेश्चन में थी, तो इसकी जगह मैंने क्या पुट की 2 ओमेगा, उसकी पावर 6 थी वो 6 लिखा, प्लस था प्लस लिखा। अब इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया एक्चुअली 2 ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या पुट किया 2 ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर क्या लिखी 6। ओके, अब हमने लिखा 2 रेज टू पावर 6 ओमेगा रेज टू पावर 6 प्लस 2 रेज टू पावर 6 ओमेगा रेज टू पावर 12। अब याद रखें ओमेगा क्यूब, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 12 यानी 3 के जो मल्टीपल्स पावर हैं ओमेगा की वो एक्चुअली 1 हो जाती हैं। हम बाकायदा से सॉल्व करके देखेंगे। अब 2 रेज टू पावर 6 एक्चुअली होता है 64, लिख दिया मैंने। 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है 64 लिख दिया मैंने। ओमेगा 6 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 2 लिखा जा सकता है, 3 2s are 6। ओके, प्लस 2 रेज पर 6 को मैंने लिखा 64 और ओमेगा 12 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 4। अंदर क्यूब भी बनाना है, बाहर जो मर्जी पावर बने, यहाँ 2 बनी थी यहाँ 4 बनी थी, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। हमारा जो गर्ज है वो ये है कि ओमेगा क्यूब को हम क्या पुट कर सकें 1। ओके, हमें पता है, बेशक साथ रेफरेंस भी दे दें, ऐसे डॉट डाल के लिखें कि ओमेगा क्यूब एक्चुअली किसके इक्वल होता है 1 के, तो उसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। हम लिखेंगे 64 1 इसका स्क्वायर प्लस 64 1 इसकी पावर 4। ठीक हो गया। अब 1 की पावर कुछ भी हो दैट इज इक्वल टू 1, तो हमने लिखा 64 प्लस 64, तो 64 प्लस 64 कितना होता है 128। ये आपका आंसर। ये 1 किधर गया, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 1 रेज़ टू पावर 4 1 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें 64 प्लस 64 कितना बना है 128। तो ये मैंने आपको पार्ट नंबर 4 और 5 करवाया। अब मैं बोर्ड अप करता हूँ, फिर आपको अगले 2-3 पार्ट कराता हूँ। जी बच्चों, इस क्वेश्चन के मैंने आखिरी तीनों पार्ट भी लिख दिए हैं, पार्ट नंबर 6, 7 और 8। ओके, इसको हम इवेल्युएट करेंगे। हमें पता है ये वाली वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल है ओमेगा के। -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल है ओमेगा के, और दरम्यान में माइनस हो तो क्या बनता है ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता लग गया होगा इंशाल्लाह, इस पर हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हुए हैं। ये वाली ओमेगा वैल्यू है और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर के, तो दोनों वैल्यूज़ हम बड़े आराम से पुट कर देंगे। लिखेंगे ओमेगा रेज टू पावर 9 प्लस, ओके, ये किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, और इस रेज टू पावर 9 इसकी पावर भी 9 है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसको ये तो बनेगी ओमेगा 9, ठीक है, प्लस 9 2s are कितना मैंने कहा 18 ओमेगा 18। अब मैंने आपसे कहा था, याद रखें एक्सक्यूज मी, कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के। ओमेगा क्यूब में सॉरी ओमेगा क्यूब ओमेगा 6 ओमेगा 9 ओमेगा 12 एंड ओमेगा 15 जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो सारे किसके इक्वल हो जाते हैं 1 के। देखें कैसे, मैंने लिखा ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 3 प्लस ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 6। ठीक, 6 3s are अंदर ओमेगा क्यूब ही रखना है, बाहर जो मर्जी पावर बन जाए। ओमेगा 9 को हम लिख सकते हैं 3 3s are 9 3 6 are 18। ओके, ओमेगा क्यूब जो है साथ रेफरेंस दे लें, अच्छी बात होती है। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, तो मैंने लिखा 1 इसका क्यूब
1 रेज़ टू पावर 6। 1 का क्यूब 1 नहीं, जाहिर है 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें 1 रहेगा, और 1 रेज़ टू पावर 6 भी कितना बनता है 1, तो 1 + 1 कितना बना 2। ये आपका आंसर। इसको हमने एवेल्यूएट किया, एवेल्यूएट करने के बाद इसका आंसर कितना आया है 2। ओके, अब इसको एवेल्यूएट करें। हमने 3 के मल्टीपल्स जो हमें पता है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और अगर ओमेगा की वैल्यू कहीं डिफरेंट होगी तो हम 3 के मल्टीपल्स बनाएंगे, साथ जो ओमेगा बच जाएगा उसको एज इट इज़ लिखेंगे। हमने लिखा इसमें सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे देखें ज़रा। मैंने पहले तो क्वेश्चन लिखूँ ना, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 - 5। क्वेश्चन को मैंने दोबारा से लिख दिया, ठीक। अब हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 36 डॉट ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा 37 ही है, 36 और एक ये ओमेगा, तो टोटल कितने बनेंगे 37। 36 हमने इसलिए किया है कि हमें पता है कि 36 3 पर डिवाइड हो जाता है, 36 जो है वो 3 का मल्टीपल है। सिमिलरली ओमेगा 38 को हमने लिखा ओमेगा 36 और साथ लिखा ओमेगा स्क्वायर, और ये -5 जो है साथ एज इट इज़। ओके, अब ओमेगा 36 और ये ओमेगा 36 ये एक्चुअली किसके इक्वल बनेगा 1 के। मैंने आपसे कहा था 3 के जो मल्टीपल्स होंगे ओमेगा की पावर वो हमेशा 1 हो जाएंगी। हम देखने लगे हैं जी। हमने लिखा ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 12, साथ लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 12 और साथ ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज़ लिखा, और -5 भी एज इट इज़। मैंने ओमेगा 36 को ओमेगा क्यूब और रेज़ टू पावर 12, इस 36 को ओमेगा क्यूब और रेज़ टू पावर 12 लिख दिया। फिर ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, और रेज़ टू पावर 12 साथ लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, रेज़ टू पावर 12 और साथ ओमेगा स्क्वायर -5। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या रहती है 1, वो चेंज नहीं होती। और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है ओमेगा। हमारे पास बना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व किया ओमेगा, इसको सॉल्व किया ओमेगा स्क्वायर -5। अब हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ एनी टू, देखें वही बात आ गई, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम किसके इक्वल है -1 के। तो सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड, तो हमारे पास बनेगा -1 -5, तो ये एक्चुअली क्या बनेगा -6। ये आपका आंसर, इसको हमने एवेल्यूएट कर लिया, ठीक। वो देखें ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17, इसको आपने एवेल्यूएट करना। पहले तो इनको पॉजिटिव करने के लिए इनको डिनोमिनेटर में ले जाएं। लिखा हमने सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिखें जी, ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17 इज इक्वल टू 1/ओमेगा 13 प्लस 1/ओमेगा 17, ठीक है, ये ओमेगा 13 है, सॉरी, ठीक। अच्छा, अब हमें उसी तरह से हमने इनकी पावर्स जो है इस तरह की बनानी है कि 3 के मल्टीपल्स रहें। ये 12 बन सकती है और ये 15 बन सकती है। बनाएं ज़रा, हमारे पास बनेगा 1/ओमेगा 12, साथ बनेगा ओमेगा प्लस 1/ओमेगा 15 और साथ बनेगा ओमेगा स्क्वायर। 3 के मल्टीपल्स ने 1 होना ही होना है। देखें जी, 1/ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 4 साथ ओमेगा, मैंने 12 को लिखा। इसी तरह 15 को अरेंज किया जा सकता है, 3 5 are 15, तो 1/ओमेगा रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 5 और साथ लिखा ओमेगा स्क्वायर। अब ये तो 1 बनेगा, 1/1 रेज़ टू पावर 4 साथ लिखा ओमेगा प्लस 1/1 रेज़ टू पावर 5 साथ लिखा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर बच गया। साथ हम एक काम और भी कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन आपका शॉर्ट हो जाएगा। चलें ऐसे ना करें, 1/ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है 1 के। इसका आप एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम दोनों लिखे जा सकते हैं एट द सेम टाइम, मैंने दोनों लिख दिए।
आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। मैंने ओमेगा भी लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर भी लिख दिया, ओमेगा ओमेगा से कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा। अब हमें पता है सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड। अच्छा, इसका एलसीएम कैसे लिया शाम हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को समझ ना आए, दोबारा से देख लें। ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मैंने दोनों लिख दिए, ये ओमेगा ओमेगा से कट गया, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर प्लस एज इट इज़, ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल या डिवाइड हो गया, और ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ओमेगा। अब सम ऑफ एनी टू, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, तो मैंने लिखा -1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब। और आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। तो हमने आगे लिखना है, आगे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 नीचे नहीं लिखते तो -1 इज द आंसर। ये आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर हुआ कंप्लीट। और बच्चों, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और बेल आइकन को भी दबाना है, और लाइक दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक। और साथ आप लोगों ने ये हमने लेक्चर नंबर 36 किया, 37 में हमने अगले जो 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।